दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको ये बात तो पता ही होगी कि किसने निर्देश दिए होंगे। अगर अंदाजा आप लगा रहे हैं दोस्तों और आपका अंदाजा उसी तरफ है तो बिल्कुल सही अंदाजा है आपका। जी हाँ, हिमंत बिस्वा शर्मा असम में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ पहले उनकी सरकार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देती है, उसके बाद अब बाकायदा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जो है हिमंत बिस्वा शर्मा के जरिए दे दिए गए हैं। दोस्तों, इन्होंने जो निर्देश दिया है, हो सकता है कि जल्द से जल्द उसका पालन किया जाए और राहुल गांधी के खिलाफ ये जो केस है ये दर्ज कर लिया जाए। लेकिन जो आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं दोस्तों, इसका आकलन, इसका निर्णय, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप तय कीजिएगा, जब पूरी खबर हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी कैसे हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दे रहे हैं और उससे हिमंत बिस्वा शर्मा की झुंझुलाहट, बौखलाहट दिख रही है क्या, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। मेघालय से होते हुए गुवाहाटी में एंट्री कर रही थी ये यात्रा। पुलिस का कहना है कि गुवाहाटी में जब ये यात्रा एंट्री कर रही थी तो बैरिकेड लगा दिए गए। बैरिकेड लगाने की जो वजह है वो ये है कि यात्रा को शहर में घुसने की परमिशन नहीं थी और फिर भी क्योंकि ये शहर में घुसी बिना परमिशन के, इसलिए बैरिकेड लगा दिए गए। अब क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने और उन्होंने पुलिस के साथ झड़प की, इसलिए लाठीचार्ज भी हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से दोस्तों ये कहना है। कांग्रेस का ये पक्ष है कि भाई जिस रास्ते पर हमने, जिस रास्ते से तय रूट जा रहा था, जिस रास्ते से गुवाहाटी में हमने एंट्री करने की कोशिश की, उसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकलती है, उसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकलती है, लेकिन हमें उस रास्ते से जाने नहीं दिया जाता। उस रास्ते को बैरिकेड से कवर कर दिया जाता है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। इसके चलते दोस्तों कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भिड़ गए पुलिस से और राहुल गांधी ने यहां तक कि फिर से भीड़ में खड़े होकर ये कहा कि भाई हम यहां आपसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके सीएम अभी भी भ्रष्ट ही हैं। पूरा 24 घंटा वो चोरी करते हैं। उन्हीं की चोरी पकड़ने के लिए कांग्रेस जो पार्टी है वो दिन पर दिन खुलासे कर रही है और शायद हो सकता है इसीलिए जो हिमंत बिस्वा शर्मा है वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का दोस्तों ये कहना है। मैं आपको सबसे पहले तो वो वीडियो दिखाती हूँ जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड जो है दोस्तों वो हटा दिए, उखाड़ कर फेंक दिए। घमासान मच गया था। किस तरह से घमासान मचा आपको वीडियो दिखाते, वीडियो देखिए आप। तो ये आपने वीडियो में देखा साफ तौर पर कि क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है। राहुल गांधी ने भी इस पर बोला है। राहुल गांधी का मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊंगी कि क्या कुछ उन्होंने बोला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर क्या कुछ वो बोलते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे मामले से राहुल गांधी क्योंकि बार बार हिमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी पुकार रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो 24 घंटा चोरी करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, शायद यही तो वजह नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना कुछ और है। क्या कहा है उन्होंने, अब सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त मैं आज तक की खबर आपको दिखा रही हूं। क्या है खबर में, सुनिए। सीएम ने उनके खिलाफ यानी राहुल गांधी के खिलाफ डीजीपी को, असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ये
उन्होंने कहा कि ये असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं, ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से पूरी तरह अलग है। वो आगे ये भी कहते हैं कि मैंने डीजीपी असम पुलिस को भीड़ को उकसाने के लिए आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने और आपके द्वारा अपने हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया है। आपके अनियंत्रित व्यवहार और सहमत दिशा निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अब गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। यानी उनका कहना है ट्रैफिक जाम हुआ, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इसकी वजह से क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, इसकी वजह से नियंत्रण में नहीं रही स्थिति और उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा राहुल गांधी की जो स्पीचेस हैं, जो उनके भाषण है, उसको देखते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही गई है। दोस्तों, ये बात कही है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई बजरंग दल के लोगों को भी वहां से जाने की इजाजत थी, बीजेपी के लोगों को भी वहां से जाने की इजाजत थी, नड्डा जी की रैली निकली, तो फिर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उस रास्ते से निकलने क्यों नहीं दिया गया? क्या वो तय रूट नहीं था इसलिए, या फिर कांग्रेस की न्याय यात्रा थी इसलिए? वजह क्या दी गई, ये सवाल है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस यात्रा को लेकर, बजरंग दल को लेकर, जेपी नड्डा जी की रैली को लेकर। इसी के साथ साथ असम पुलिस से वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपको दोनों वीडियो दिखाते हैं। वीडियोस देखिए आप। यहाँ पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो, देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। तो वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि हम यहां आपसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आप लोग अन्याय नहीं कर सकते असम की जनता के साथ, आप न्याय कीजिए। हम तो यहाँ आपके साथ मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं और आप हम ही से झगड़ा कर रहे हैं। हमें पता है कि आप अपने ऊपर से आए ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके का व्यवहार जो है हमारे साथ अपनाएंगे। हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। इसके साथ साथ उन्होंने बजरंग दल को लेकर क्या कहा, जेपी नड्डा जी की रैली को लेकर क्या कहा, यह साफ तौर पर दिखाई दिया है। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं है जब असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है और उसे इस तरह से बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। इससे पहले असम में राहुल गांधी की जो यात्रा है मंदिर जाने वाली थी, राहुल गांधी मंदिर जाने वाले थे, दर्शन करने वाले थे। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर जाने से पहले ही बैरिकेडिंग से पूरे रास्ते को कहीं ना कहीं रोक दिया गया, और क्योंकि बैरिकेडिंग से रास्ते को पूरा रोक दिया गया, इसलिए अंदर जाने नहीं दिया गया। मिन्नतें करती रह गई कांग्रेस, बार बार पुलिस से बात करती रह गई। राहुल गांधी ने यहां तक की बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास परमिशन था, मुझे इनविटेशन मिला था, मैं अंदर भगवान के आगे हाथ जोड़ना जाना चाहता हूं, मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेड लगाकर दोस्तों रोक लिया गया था। मंदिर के आगे बैठकर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। रघुपति राघव राजाराम का गीत जो है, भजन जो है गाया जा रहा था। तो ये हालत है इस वक्त असम में। बाकी किसी राज्य में दोस्तों ऐसी खबरें आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा या उस राज्य की सरकार की तरफ से सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन पर्टिकुलरली असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के क्या कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, इसलिए वो ये पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इतिहास तो हर कोई जानता है, इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आ गए, उनके ऊपर घोटाले के भी कई आरोप लगे और वो घोटाले के आरोप धीरे धीरे दबते चले जा रहे हैं।
वो फाइलें धूल खाती चली जा रही हैं। जितने भी आरोप लगे उनके ऊपर, वो उन आरोपों की चर्चा ही नहीं होती दोस्तों। आप जब तक कांग्रेस में थे, अगर कोई आरोप लग जाता था तो खुलकर चर्चा होती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए, शायद हो सकता है कि वॉशिंग मशीन में धुल गए हो, इसलिए अब कोई चर्चा होती नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि शांति से जो न्याय यात्रा जा रही है, आप उसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री इससे पहले न्याय यात्रा को मियां यात्रा बता चुके हैं। एक धर्म समुदाय से उनकी नफरत झलकती है इस बयान से। नहीं झलकती होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक समुदाय विशेष के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत है कि नहीं, और वो इस बयान से झलकती है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। सबसे बड़ी बात ये कि असम में लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से एंट्री की है, तभी से लेकर अब तक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल गांधी चुनौती देते आए हैं, और इसी के साथ साथ सीधे तौर पर मोदी सरकार को तो चुनौती देते आए ही हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलने नहीं दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के बच्चों से वो मिलना चाहते थे। होम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को आदेश दिया, चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को आदेश दिया, और इसलिए राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया। ऐसा कांग्रेस का आरोप है, राहुल गांधी का आरोप है। तो अगर वाकई में इन तमाम आरोपों में सच्चाई है दोस्तों, ये इससे कहां तक न्याय संगत ठहराया जा सकता है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा अपनी राजनीति जो है इस पूरे मामले में नहीं लेकर आ रहे हैं? ये सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।